प्रॉपर अपनी जगह बैठ जाए, नहीं तो वो जो पैसा उसी वक्त लगाया जाए, उसी वक्त तोड़ा जाए, उसी वक्त बनाया जाए, तो उससे क्या होता है कि वो फिर बैठ जाता है, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए उसको कुछ 6 महीने के लिए टाइम देना होता है। ठीक कह रहे हैं चावड़ साहब। आप तो कह रहे थे डीडीसी काउंसलर यहाँ पे आती नहीं है, चावड़ साहब बोल रहे हैं कि आप ही लोग उनके साथ साथ में घूमते हो। नहीं, क्यों नहीं आती, वो जिला परिषद है, जब जरूरत पड़ती है। हमने रैके में अभी पिछले दिन उन्होंने ब्लैक टॉपिंग करवाई और हमने उनसे आग्रह की कि जो भी काम है यहाँ के विकास, उन्होंने कहा 1 by 1 हो जाएंगे। ठंडे हो गए अब एक 1 by 1 आस्ता आस्ता हो जाएंगे सारे। ठंडे हो गए ऐसा पहले बोल रहे थे कि डीडीसी काउंसलर यहाँ पे आती नहीं है। अब एक पेंच का काम है, डीडीसी का कब आएगी? पेंच का काम है जो मौके का काम होता है। पेंच अपना पल्ला झाड़ के सीधा प्राइम मिनिस्टर ऊपर डाल रहा है, तो पेंच का काम कैसे करेगी? आपका ही बोला हुआ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो वो मौके पर नहीं पहुंच पाई, तो वो रीजन था। डीडीसी जिला परिषद है, बहुत सारे कार्य वो करती है। जब हम घर जाते थे पहले भद्रवा 8 घंटे लगते थे, आज 2-3 घंटे में पहुंचते हैं हम। ये चीजें भी देखो आप जरा ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमारे बातचीत करने के लिए राजीव चाड़क जी हमारे से बातचीत कर रहे थे और बाकी साथी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। लोग करते हैं, जब भी करते हैं उसका सबरूप कोई और होता है। युवा राजपूत सभा के लोग आपके लोग हैं? बिल्कुल हैं, मैं भी पार्टी के बहुत से हमारी पार्टी, बहुत से उसमें हमारी पार्टी के हैं। लेकिन आपकी पार्टी का कोई झंडा नहीं था वहाँ पे? नहीं, झंडे की जरूरत नहीं होती, लोगों का काम बनना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। पेंशन लोगों की बंद हो गई है, आपने प्रोटेस्ट नहीं किया? पेंशन हमने दोबारा लगवाई है। कहाँ लगवाई है? लगवाई है, पेंशन शुरू हो गई है। पेंशन मिल रही है किसी को यहाँ पे? हाँ, लग रही है। किसको मिल रही है? मुझे मिली नहीं, अभी फॉर्म भरे हुए हैं, लग जाएंगे। आपके मोहल्ले में ही उस दिन किसी को नहीं मिल रही है? मिल रही है। आपके सामने यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे पेंशन ले रहे हो? नहीं, ये पेंशन लेने वाले नहीं हैं। ये आप पेंशन लेने वाले नहीं हो? नहीं, पेंशन लेते थे, बस अभी नहीं आ रही, आ जाएगी। बंद है ना? नहीं, आ गई मेरी पेंशन खाते में आ गई आपके अकाउंट में? खाते में आ गई। वैसे ही डेंग साहब ऐसा नहीं है। लोगों ने अपना प्रोसेस ऑनलाइन किया तो उनकी आ रही है पेंशन। जिनके पास फ्रॉड है तो वो कहाँ आएगी? लाखों में फ्रॉड हुआ है, वो कहाँ देगी गवर्नमेंट? लाखों भरे हुए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जो जिनका हक बनता है उनको भी नहीं आ रही है। आपने देखा लाखों में फ्रॉड आ रहा है। जो डिजायर कैंडिडेट था उसको नहीं, वंचित रह रहा हुआ पेंशन से। जो बेचारा जिसको अब आपने ठीक कर दिया ना, डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना, फिर भी नहीं मिल रहे लोगों को। पीछे से जब फंड्स आएंगे डिपार्टमेंट के तो आ जाएगी उनके खातों में, आस्ता आस्ता आ रही है। जनता पार्टी की सरकार आती है, फंड्स खत्म हो जाते हैं। देखिए, फंड्स खत्म नहीं होते। जम्मू कश्मीर को जितना अतिरिक्त धन यहाँ पर मिला है, अगर मीडिया ही आंखें मूंदे तो मुझे लगता नहीं कि ये जो लोकतंत्र का इसलिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तीसरा स्तंभ है वो सही काम। रेलवे स्टेशन को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, टैक्सी स्टैंड को। डेंग साहब, ऐसा है कि अभी हम राजीव नगर में मौजूद हैं और राजीव नगर में आपने सुबह से ही देख रहे थे, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। लोगों के घरों में जो पानी आ रहा था, पीने का पानी, वो स्मेल भरा पानी था। और लोगों ने जब हाउस की ओर रुख किया, हाउस में वहाँ पे जाकर के देखा, वहाँ पे कुछ बंदर जो हैं, लगभग 3-4 बंदर जो हैं, मरे हुए बंदर जो हैं हाउस में पाए गए। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाड़क जी भी यहाँ पे जो हैं विज़िट पे आए हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पे इन्होंने देखा, क्या कुछ बातचीत हुई इनकी, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो आज लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, भारत में अगर देखा जाए 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें एक तो केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन, यानी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इसकी सक्रियता जो है वो बढ़नी चाहिए। ये चुने हुए पंच और सरपंच होते हैं, ये लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को देखते हुए इनको देखना चाहिए। अब बात आती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वह सरकारें आकर किसी हौज को या किसी गली को देखेंगी, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। इसीलिए जो स्थानीय प्रतिनिधि चुना होता है, जिसको पंच कहा जाता है, इन लोगों को टाइम टू टाइम जाकर वहाँ देखना चाहिए। और इनकी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनकी नालायकी है कि इनकी कमांड जो है, यहाँ पर जो पानी खोलने वाला अमला लगा हुआ है, उनको कभी ये अपने उसमें नहीं लेते। इनको देखना चाहिए कि ये स्वयं भी जाकर वहाँ उस वाटर टैंक की इंस्पेक्शन करें, उसके साथ साथ उनको भी वादे करें। जो यहाँ अमला लगा हुआ है पीएचई का, जल शक्ति विभाग का, वो वहाँ जाकर उस वाटर टैंक को समय समय पर चेक करें कि कहीं, क्योंकि ये इलाका जो नशेड़ियों का इलाका है, यहाँ नशा बिकता भी है और नशा करने वाले भी हैं। और जो नशे
में टूटता है। जिसके पास पैसा नहीं होता वो कभी वाटर टैंक का ढक्कन उठा लेता है, कभी किसी सेफ्टी टैंक का ढक्कन उठा लेता है, लोगों के घरों से बर्तन उठा लेते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। तो इसकी चौकीदारी किसकी? इसका सभी जो दायित्व बनता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ये जो पानी खोलने वाला अमला है, यहाँ का जेई है, यहाँ का सुपरवाइज़र है। सरकार इनको बहुत बड़ी मोटी रकम जो है हर माह दे रही है। किसके लिए? कि लोगों को स्वच्छ जल मिले। केंद्र सरकार ने तो हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का जो वादा किया है, उस वादे को ये 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी ये स्थानीय शासन, ये शासन जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा। ये सुनिश्चित करेगा कि पानी लोगों को साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राजीव जी, आपने कहा 3 टायर सिस्टम, जिसमें पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी आते हैं। बाकी पंच, सरपंच या बीडीसी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो डीडीसी काउंसलर हैं, उससे आपके ही नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे नाराज़ हैं कि वो भी यहाँ पे दौरे पे नहीं आती हैं, वो भी यहाँ के लोगों की सुध नहीं लेती हैं। जब वोट लेने थे तब तो आई, लेकिन जब उनके लिए सामने खड़ा होना है, जैसे आप यहाँ पे आए, इनकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कभी नहीं दिखी। देखिए, इसमें स्थानीय शासन में भी सबसे छोटी इकाई पंचायत है। सबसे ऊपर की इकाई जो है वो जिला परिषद है, जिसको आप डीडीसी कहते हैं। डीडीसी का पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम है, यानी एक गली मोहल्ले का काम नहीं है, उनका पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या, और डिस्ट्रिक्ट का विकास है, उनको तो आना चाहिए था, विकास देखना है। उन्होंने इस इलाके में भी आए हैं, जो उन्होंने फंड्स लगाने चाहिए यहाँ पर, वो फंड्स भी दिए हैं, और भी जो विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने डीपीआर बनवाई हैं। मुझे लगता है भविष्य में यहाँ काफ़ी काम जो उनके माध्यम से भी होगा, और हुआ भी है। साथ ही लगता हुआ जो रैका है, रैका में भी उन्होंने अभी सड़क जो है वो बनवाई है। ऐसा नहीं है कि डीडीसी नहीं आ रहे। अब क्या होता है कि मैं काम नहीं कर सकता तो मैंने उसका बांडा किसी के सिर फोड़ना है। आपके ही नेता साथ में खड़े हैं यहाँ पे, ये नेता, ये आपके लोग हैं, ये सारे यही लोग कह रहे हैं कि वो भी यहाँ पे नहीं आई। डीडीसी आती हैं बहुत बार, डॉक्टर साहब भी, वैद साहब भी उनके साथ इन्होंने टूर किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा होगा। डीडीसी का जो आना है वो सुनिश्चित है, उनको पूरा ज़िला देखना है। लेकिन ये जो सारा दायित्व है, जिसका आपने कहा कि वहाँ पर बंदर मरे थे, बिल्लियाँ मरी थी, उसमें वो सब पड़ा हुआ है, ये लोकल पंच जो है वो वहाँ का एक किस्म का चौकीदार है। उसको ये सुनिश्चित करना है कि क्या पानी खोलने वाला अमला ड्यूटी पे आ रहा है, क्या वो वाटर टैंक को देख रहा है, क्या किस समय वाटर टैंक के ऊपर लिखा होता है कि पिछली सफाई कब हुई और अगली कब होगी, क्या वहाँ पर इंस्पेक्शन हुई है, ये कौन देखेगा? ये सुनिश्चित करेगा यहाँ की पंचायत, यहाँ का पंच, उस वार्ड का जो पंच है। तो ये चीज़ें जो हैं उन लोगों को देखनी है, ना कि डीडीसी देखेगी या राज्य सरकार देखेगी। अब आगे क्या होना है इसमें? विभाग ने जो है कुछ लोगों को लगा करके वहाँ पे उस टैंक की सफाई करवाना जो है शुरू कर दिया है, और विभाग ये भी कह रहा है कि हमने कई बार यहाँ पे जो है ढक्कन जो है उसके होल के उसमें काफ़ी बार लगाए हैं, लेकिन जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, वो अपना जो नशा पूर्ति के लिए जो है उन ढक्कन को उठा करके बेच देते हैं, अपना नशा पूर्ति करते हैं। तो उसमें विभाग भी कितना एक जिम्मेवार होगा, क्योंकि आम लोगों की भी तो इसमें जिम्मेवारी बनती है। देखिए, जहाँ तक विभागीय बात है, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि विभाग के लोगों का भी फेलियर है। अगर एक बंदर मरा होता तो हम कहते कि विभाग फेलियर नहीं है, आज बंदर मरा या कल। जब उसमें 2-3 बंदर और बिल्लियाँ हैं, इसका मतलब कि सालों से विभाग का कोई व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये सुनिश्चित करना होगा यहाँ के एक्सीएन, एडब्ल्यू और जेई को कि क्या वो सुपरवाइज़र और वो अमला जो है वहाँ तक पहुँच रहा है, क्या उस वाटर टैंक के ऊपर वो इन्होंने प्रिंट करवाया है कि पिछली सफाई कब हुई और अगली कब होने वाली है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इन्होंने लिखा है? ठीक है कि यहाँ पर नशेड़ी होंगे, मैंने भी ये कहा कि नशेड़ी ले जाते हैं ढक्कन, परंतु ढक्कन कब ले गए, इसकी रिपोर्ट क्या उसके लाइनमैन ने वहाँ तक या सुपरवाइज़र ने एडब्ल्यू तक या जेई तक पहुँचाई कि वहाँ का ढक्कन चोरी हो गया? अगर उन तक पहुँची, उन्होंने एफआईआर आगे लगवाई, ये पल्ला झाड़ने की बात है। ये इनको अपना जो बोनाफाइड ड्यूटी है उससे मुंह मोड़ने की बात है।
इस तरह के मामला जब सामने आते हैं, अगर इस मामले में भी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिली, क्या सड़कों पे उतरेंगे, इन लोगों को लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, इन लोगों को बाध्य करेंगे कि ये जो लोग अपनी ड्यूटी से कोताही करते हैं, चोरी करते हैं और सही से अपनी ड्यूटी नहीं देते, उनको बाध्य करेंगे कि वो अपना काम करें। सड़कों पे नहीं उतरेंगे क्योंकि सरकार तो आपकी है। सड़कों पे उतरना कोई हल नहीं है। सरकार तो आपकी है। सरकार हमारी नहीं है। सरकार माननीय उपराज्यपाल महोदय जी की है। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को किसने भेजा? भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जो भी मरकज में सरकार होती है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल उपराज्यपाल तो भेजती ही है, तो इसका ये मायने नहीं होता कि ये उन्हीं का हो गया। सेंटर में जब से आपकी सरकार है तब से आप प्रोटेस्ट पे नहीं हो, नहीं तो प्रोटेस्ट आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं करता है। आपसे ज्यादा बेहतर प्रोटेस्ट कोई नहीं करता। अपोजिशन किसी को आती नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी अपोजिशन आती है। देखिए, अपोजिशन नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस की चिंता रहती है। जहाँ कहीं कोई कमी है वहाँ नहीं, बहुत सी कमी आई है उसमें। चिंता कम हो गई है भारतीय जनता कम नहीं हुई, चिंता कम नहीं हुई। हम आज भी निकालते हैं। परसों भी हमने 14 तारीख को भी हमने प्रोटेस्ट निकाला था। क्या प्रोटेस्ट था? वो प्रोटेस्ट था 14 अगस्त को जितने लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि भी दी, और जो उस समय के सरकार थी जिनकी वो कोताही से ये सारा इतने लोगों का, जो लाखों लोगों का पलायन हुआ, लाखों लोग मारे गए, बहुत से। सरोवर टोल प्लाजा पे आपने प्रोटेस्ट नहीं किया? देखिए, प्रोटेस्ट हमारे ही लोग करते हैं, जब भी करते हैं उसका सबरूप कोई और होता है। राजपूत सभा के लोग आपके लोग हैं? बिल्कुल हैं। मैं भी पार्टी के बहुत से हमारी पार्टी, बहुत से उसमें हमारी पार्टी के हैं। लेकिन आपकी पार्टी का कोई झंडा नहीं था वहाँ पे? नहीं, झंडे की जरूरत नहीं होती। लोगों का काम बनना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। पेंशन लोगों की बंद हो गई है, आपने प्रोटेस्ट नहीं किया? पेंशन हमने दोबारा लगवाई है। कहाँ लगवाई है? लगवाई है, पेंशन शुरू हो गई है। पेंशन मिल रही है किसी को यहाँ पे? हाँ, लग रही है। किसको मिल रही है? मुझे मिली नहीं, अभी फॉर्म भरे हुए हैं, लग जाएंगे। आपके मोहल्ले में ही उस दिन किसी को नहीं मिल रही है? मिल रही है। आपके सामने यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे पेंशन ले रहे हो? नहीं, ये पेंशन लेने वाले नहीं हैं। ये आप पेंशन लेने वाले नहीं हो? नहीं, पेंशन लेते थे, बस अभी नहीं आ रही है, आ जाएगी। बंद है ना? नहीं, आ गई मेरे पास। खाते में आ गई आपके अकाउंट में? खाते में आ गई। वैसे ही डेंग साहब, ऐसा नहीं है। लोगों ने अपना प्रोसेस ऑनलाइन किया तो उनकी आ रही है पेंशन। जिनके पास फ्रॉड है तो वो कहाँ आएगी? लाखों में फ्रॉड हुआ है, वो कहाँ देगी गवर्नमेंट? लाखों भरे हुए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जो जिनका हक बनता है उनको भी नहीं आ रही है। आपने देखा लाखों में फ्रॉड आ रहा है। जो डिजायर कैंडिडेट था उसको नहीं, वंचित रह रहा हुआ पेंशन से। जो बेचारा जिसको अब आपने ठीक कर दिया ना, डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना, फिर भी नहीं मिल रहे लोगों को। पीछे से जब फंड्स आएंगे डिपार्टमेंट के तो आ जाएगी उनके खातों में, आस्ता आस्ता आ रही है। जनता पार्टी की सरकार आती है, फंड्स खत्म हो जाते हैं। देखिए, फंड्स खत्म नहीं होते। जम्मू कश्मीर को जितना अतिरिक्त धन यहाँ पर मिला है, अगर मीडिया ही आंखें मूंदे तो मुझे लगता नहीं कि ये जो लोकतंत्र का तीसरा, इसलिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तीसरा स्तंभ है वो सही काम। रेलवे स्टेशन को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, टैक्सी स्टैंड को। डेंग साहब, ऐसा है कि आप देखिए, आप बनिहाल जाते थे पहले, आज से 10 साल पहले तो 8 घंटे में पहुँचते। मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ 8 घंटे में। आज 3.5 घंटे में हम लोग जो सीधा बनिहाल रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। सर, वो काम की शुरुआत, उस काम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने की थी। काम लगा हुआ था, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, शायद आप भूल रहे हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट कीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इंडियन कॉरिडोर की शुरुआत की थी, उस शुरुआत में जब ये 10 साल का कार्यकाल रहा यूपीए का, इन्होंने इसकी गति मंद कर दी। आज अगर आप देखेंगे, पार्टी ने तेज कर दी है, इसलिए 3-4 दिन नेशनल हाईवे बंद रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने तेज 3-4 देखिए, पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, ये तो शुक्र मानो कि जिस तरह बाकी स्टेटों में सड़कों की बुरी हालत हुई है, साथ ही हिमाचल हमारे लगता है, हिमाचल में सारा हिमाचल कट गया है, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर कहीं से नहीं कटा है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है कि रोक के रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 लेनिंग दी है। 4 लेनिंग कुदरत की बात नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वो 4 लेनिंग नहीं दे सकी। मैं अभी हिमाचली इलेक्शन में था पिछले, उसमें मैं देख के आया कि वहाँ की जो सड़कों की हालत है, इतनी तो वहाँ की नेशनल हाईवे की सड़क है, वहाँ पर जो सड़कों की हालत बड़ी बुरी है। हमारा जम्मू कश्मीर जो है उससे कहीं हम खड़े हैं, अभी 6 महीने पहले यहाँ पे सड़क बनी थी, आप दिखाओ यहाँ पे, देखो बुरी हालत कर दी। तो ये भी एक विकास का वो काम है। यहाँ पर सीवरेज डाली है, सीवरेज विभाग ने इसको दोबारा रिपेयर भी करना है। अगर 2 महीने से ऐसे देखिए, अगर कहीं काम होगा तो तोड़ फोड़ तो होगी ही।
डेंग साहब, बिना तोड़ फोड़ के जो विकास नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि ऊपर से कहीं वो जैसे कागज़ फट जाता है उसको टेप लगा देनी है, चेपी लगा देनी है, वो नहीं लगती। सड़कों को खोदना पड़ता है, पाइपें तभी पड़ती हैं, तभी विकास कार्य चलते हैं। रिपेयर भी करना होता है या वैसे छोड़ देना है? रिपेयर इसका एक प्रॉपर टाइम होता है कि बरसात निकल जाने के बाद मिट्टी प्रॉपर अपनी जगह बैठ जाए, नहीं तो वो जो पैसा उसी वक्त लगाया जाए, उसी वक्त तोड़ा जाए, उसी वक्त बनाया जाए, तो उससे क्या होता है कि वो फिर बैठ जाता है, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए उसको कुछ 6 महीने के लिए टाइम देना होता है। ठीक कह रहे हैं चाड़ साहब। आप तो कह रहे थे डीडीसी काउंसलर यहाँ पे आती नहीं है, चाड़ साहब बोल रहे हैं कि आप ही लोग उनके साथ साथ में घूमते हो। नहीं, क्यों नहीं आती, वो जिला परिषद है, जब जरूरत पड़ती है। हमने रैके में अभी पिछले दिन उन्होंने ब्लैक टॉपिंग करवाई और हमने उनसे आग्रह की कि जो भी काम है यहाँ के विकास, उन्होंने कहा 1 by 1 हो जाएंगे। ठंडे हो गए आप। एक भाई 1 by 1 आस्ता आस्ता हो जाएंगे सारे। ठंडे हो गए आप। ऐसा पहले बोल रहे थे कि डीडीसी काउंसलर यहाँ पे आती नहीं है। अब एक पेंच का काम है, डीडीसी का कब आएगी? पेंच का काम है जो मौके का काम होता है। पेंच अपना पल्ला झाड़ के सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाल रहा है, तो पेंच का काम कैसे करेगी? आपका ही बोला हुआ, मैं दोबारा दोहरा रहा तो हूँ। वो मौके पर नहीं पहुंच पाई, तो वो रीजन था। डीडीसी जिला परिषद है, बहुत सारे कार्य वो करती है। जब हम घर जाते थे पहले भद्रवा 8 घंटे लगते थे, आज 2-3 घंटे में पहुंचते हैं हम। ये चीजें भी देखो आप, जरा ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमारे से बातचीत करने के लिए राजीव चाड़क जी हमारे से बातचीत कर रहे थे और बाकी साथी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।